सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दर्शन के सदा परिणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। कामाख्या देवी और कोच राजवंश का क्या वाकया प्रचलित है? क्यों आज भी कोच राजवंश के वंशज मंदिर में नहीं जा सकते? क्या है कहानी कोच राजवंश और देवी के दिए गए श्राप की? बात सदियों पहले की है, जब कोच राजवंश का शासन आसाम के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था और मंदिर का मुख्य संरक्षक यही राजवंश था। कोच वंश के राजा नर नारायण देवी के परम भक्त थे और उनके मंदिर में उनकी आस्था अटूट थी। राजा का विश्वास था कि देवी उनकी हर प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। राजा नर नारायण प्रतिदिन कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन के लिए जाते थे। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी थे केंदुकलाई, जो देवी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि केंदुकलाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी स्वयं उनके सामने प्रकट होती थी और उनकी प्रार्थना को सुनती थी। केंदुकलाई देवी के प्रति अपनी आस्था और पूजा में इतने लीन रहते थे कि उन्हें देवी की अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता था। एक दिन एक दुखी माँ अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलाई के पास आई। वह आस्था में डूबी हुई थी कि शायद देवी की कृपा से उसकी बच्ची को जीवन दान मिल सके। शुरुआत में केंदुकलाई ने इसे असंभव बताया, क्योंकि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन उस माँ ने केंदुकलाई से माँ से एक बार प्रार्थना करने का अनुरोध किया। केंदुकलाई ने उस माँ के विश्वास और श्रद्धा को देखकर देवी से प्रार्थना करने का निश्चय किया। उन्होंने उस बच्ची को अपने हाथों में उठाया और माँ कामाख्या की पवित्र शिला पर रख दिया। उन्होंने गहरे भाव से माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, अगर आपको उचित लगे तो कृपा करके इस बच्ची को जीवन दान दें। केंदुकलाई की प्रार्थना का चमत्कार हुआ और माँ कामाख्या ने उस बच्ची को जीवन दान दिया और वह बच्ची पुनः जीवित हो गई। यह चमत्कार पूरे नगर में फैल गया और आखिरकार यह खबर राजा नर नारायण तक भी पहुंच गई। जब राजा ने सुना कि केंदुकलाई माँ के इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत भी जीवित हो उठते हैं, तो राजा नर नारायण की इच्छा जागी कि वे स्वयं माँ के साक्षात दर्शन करेंगे। स्थानीय भक्त जानते थे कि रात के समय मंदिर के कपाट बंद होने के बाद केंदुकलाई माँ की विशेष पूजा करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ का आवाहन करते थे, भजन गाते थे, मंत्रोच्चारण करते थे और माँ साक्षात प्रकट होती थी।
राजा नर नारायण के अत्यधिक दबाव के कारण और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के कारण केंदुकलाई अंततः राजा को गर्भगृह के एक छिद्र से मां के दर्शन कराने के लिए ले आए। केंदुकलाई ने कहा कि जैसे ही वे मां की स्तुति शुरू करेंगे, राजा उसी छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। उस रात केंदुकलाई ने मां की स्तुति करना शुरू किया और मां कामाख्या प्रकट हो गईं। लेकिन शीघ्र ही मां को यह आभास हो गया कि उनके साथ छल हुआ है। देवी को राजा की छुपी हुई उपस्थिति का आभास हो गया और देवी को इस अनादर और छल का गहरा अपमान महसूस हुआ। मां कामाख्या ने क्रोधित होकर राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उनका संहार हो जाएगा। देवी के श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने उस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते हैं तो अपनी आंखें ढक लेते हैं या छाते का उपयोग करते हैं ताकि मां कामाख्या के दर्शन गलती से भी ना हो। इस घटना का प्रभाव केवल राजा पर ही नहीं, केंदुकलाई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने केंदुकलाई का सर धड़ से अलग कर दिया, जबकि अन्य कथाओं में बताया गया है कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था। दोनों ही कहानियां मां के क्रोध और केंदुकलाई के प्रति उनके अनोखे संबंध का प्रतीक हैं। मां कामाख्या देवी मंदिर का यह श्राप और इसके पीछे की यह कथा आज भी क्षेत्र के लोगों और बिहार के राजवंश के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर की बलि प्रथा? क्या सचमुच यहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है? क्यों इस मंदिर को तंत्र मंत्र का केंद्र माना जाता है और क्यों इस जगह तांत्रिक और साधक मां कामाख्या देवी मंदिर में अपनी विद्या को सिद्ध करने आते हैं? कामाख्या देवी मंदिर तंत्र साधना और बलि प्रथा का केंद्र माना जाता है। यहाँ का माहौल और देवी का स्वरूप तांत्रिकों के लिए एक ऐसा स्थल है जहाँ वे देवी की शक्ति और कृपा का आवाहन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर रोज यहाँ एक बकरी की बलि दी जाती है। इसके बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। यह प्राचीन परंपरा मंदिर की तांत्रिक साधना और देवी के प्रति श्रद्धा का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। बलि प्रथा इस मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए नर पशुओं की बलि दी जाती है, जिसमें मुख्यतः बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि चढ़ाई जाती है। यह एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा है जिसमें मान्यता है कि देवी को पशु बलि अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती। बलि के लिए केवल नर पशुओं का ही चयन किया जाता है। बलि की इस प्रक्रिया के लिए मंदिर में एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जहां भक्त इस अनुष्ठान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त जानवरों की बलि चढ़ते हुए देखता है, वह पूरे साल खुशहाल और सुरक्षित रहता है। बलि के साथ साथ यहाँ वशीकरण पूजा का भी महत्व है, जिसके लिए मंदिर के पत्थरों को कामिया सिंदूर
या वशीकरण सिंदूर के नाम से भी बेचा जाता है। इस सिंदूर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उपयोग करते हैं। इतिहास में कामाख्या मंदिर से जुड़ी मानव बलि की कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार तांत्रिक साधक यहाँ मानव बलि देकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। हालांकि आधुनिक समय में मानव बलि की यह प्रथा समाप्त हो चुकी है और इसे केवल एक पौराणिक कथा माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी निवास है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर देवी शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह 10 महाविद्या देवी शक्ति के विभिन्न रूप हैं जो तंत्र साधना में विशेष महत्व रखती हैं। यह 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला हैं। माँ काली का ग्रह शनि है। इनकी पूजा करने से माँ शनि के अशुभ प्रभावों को शांत करती हैं तथा काल सर्प दोष से मुक्ति देती हैं और भय बाधाओं का नाश करती हैं। माँ तारा का ग्रह बृहस्पति है। माँ तारा बृहस्पति के दोष दूर करती हैं तथा बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। माँ षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, उनका ग्रह है सूर्य। माँ षोडशी आत्मविश्वास, तेजस्विता और मान सम्मान बढ़ाती हैं एवं जीवन में सौंदर्य और ऐश्वर्य लाती हैं। माँ भुवनेश्वरी, जिनका ग्रह है चंद्रमा। माँ भुवनेश्वरी चंद्रमा के सभी दोष दूर करती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती हैं तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करती हैं। माँ भैरवी, जिनका ग्रह है मंगल, जो मंगल के अशुभ प्रभावों को शांत करती हैं तथा ऊर्जा, साहस और शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। माँ छिन्नमस्ता, जिनका ग्रह है राहु, वह राहु के अशुभ प्रभावों को दूर करती हैं और आत्मबल, इच्छा शक्ति और उन्नति में सहायक होती हैं। माँ धूमावती, जिनका ग्रह है केतु, वह केतु के दोषों को शांत करती हैं और विपत्तियों और गरीबी से मुक्ति दिलाती हैं। माँ बगलामुखी, जिनका ग्रह है बुध, वे वाणी में प्रभावशाली शक्ति देती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं और मुकद्दमों में विजय दिलाती हैं। माँ मातंगी, जिनका ग्रह मंगल और बुध मिश्रित रूप से है, वह कला, संगीत, वाणी की सिद्धि और विद्या का आशीर्वाद देती हैं। वे मंगल व बुध ग्रहों की अशुद्धियों को शांत करती हैं। माँ कमला, जिनका ग्रह शुक्र है, वे धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का वरदान देती हैं एवं शुक्र ग्रह के दोषों को शांत करती हैं। इन महाविद्याओं की साधना से न केवल ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सफलता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सही साधना और मंत्र जाप करने से ग्रहों की शांति होती है और व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। यह सभी मंदिर माँ शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतीक हैं। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान और विशेष प्रकार की पूजा के माध्यम से इन महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। देवी की कृपा और इन महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हर एक तांत्रिक साधक का विशेष लक्ष्य होता है।
यह स्थान तंत्र साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। साथ ही यहाँ स्थित उमानंद शिव मंदिर का भी अपना एक अलग महत्व है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित उमानंद टापू पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका उल्लेख शिव पुराण व कालिका पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि यहाँ एक बार भगवान शिव ध्यान मग्न थे। तब कामदेव ने उनका ध्यान भंग कर दिया था और शिवजी के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए थे। तब भस्मासन की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1694 में ओहम राजा गदाधर सिंह द्वारा करवाया गया था। साथ ही यह स्थान दुनिया के सबसे छोटे रियायती टापू के नाम से भी प्रसिद्ध है। सावन में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। साथ ही फेरी के साथ आने का यह अनुभव बेहद ही रोमांचकारी और यादगार है। ये उमानंद मंदिर, उमाजु आनंद उमानंद, ये कामाख्या मार भैरव बाबा स्वयंभूलिंग, बाबा और माँ शिव जी और पार्वती जी दोनों आनंद करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो भी आनंद था वो भी नाम रहा है उमानंद। उमा मतलब महाप्रभुति, नंदा मतलब शिव जी। ये कामाख्या मार भैरव जी, ये 1000 साल आगे बाबा जमीन से अपने आप निकलता है। बाबा स्वयंभूलिंग जी, ये हजार लोग आएगा, वो जो मनोर आनंद मिल जाएगा। और वो भिक्षा मांगिए, जो मांगेगा वो बाबा जरूर देगा। अगर बादशाह नहीं होगा, बादशाह देगा, और अन्य बेचेगा, अन्य लोग देंगे। बाबा हरदम हजार मान होगा। ये उमानंद भैरव बाबा সেইখানে মা কামাখ্যা मंदिर, এইটা পাহাড়ের नाम भस्मासल मंदिर और कामाख्या माँ का नीलाचल मंदिर। यह जगह में कामदेव को भस्मा करने के लिए है, तो সেইখানে जगह का नाम भस्मासल है। विश्व विख्यात कामाख्या देवी मंदिर विश्व का एकमात्र महासिद्ध पीठ माना जाता है। इसकी महिमा अनंत एवं अद्वितीय है। देवी ग्रंथ, कुलावर्ण तंत्र तथा महाभगवती पुराण में वर्णित एक मान्यता बताती है कि कलयुग में यदि कोई भक्त इस स्वयंभू सिद्ध पीठ पर पवित्र नदी गंगा का जल लाकर चढ़ाता है तथा उसमें से कुछ जल ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित करता है, तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान होता है। कामाख्या देवी मंदिर में साल के 12 महीने भक्तों का मेला लगा रहता है। मान्यता है कि जो भी भक्त माँ की सच्चे दिल से सेवा करने और दर्शन करने आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। माँ की उस भक्त पर विशेष कृपा और आशीर्वाद होता है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से शारीरिक शक्ति व मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहते हैं जो भक्त सच्चे दिल से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कामाख्या के दर्शन मात्र से ग्रह दोषों का निवारण होता है और जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ की हवा में एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा भर देती है। हमने तो कामाख्या देवी मंदिर आकर माँ का आशीर्वाद ले लिया। उम्मीद करते हैं आप भी जल्द यहाँ आकर इस कामाख्या देवी मंदिर में माँ के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के मंदिर दर्शन के सफर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी कहानियों के साथ। मेरी याद करा
मेरी यात्रा। अंतर मन में दीप जलाने, आस्था के सुमन खिलाने, सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल